हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना एंड होप सो प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी आपकी। जिसका IBPS PO मेंस है उनकी, और बाकी जिन्होंने UBI LBO वगैरह और UICL वगैरह फॉर्म भरे हैं उनकी भी, और SBI का तो देखो नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, सो वेल प्रिपेयर फॉर दैट। बात करते हैं आज IBPS PO प्री के अपने रिजल्ट स्कोर आउट हो गया है। तो मेरा स्कोर और मेरी सिस्टर का स्कोर मैं दोनों का बता देती हूँ। और मेरी सिस्टर की प्रिपरेशन अभी 2 मंथ्स के अराउंड ही हुई थी, एंड द सोर्सेज आई शेयर्ड विद हर कि यहाँ से इतना करना है, उसने वही किए थे। सो वन थिंग इज़ दैट जो कमेंट्स आते हैं कि बिगिनर को ये इधर की बातें उधर की बातें, ऐसा नहीं होता है। आई ऑलवेज शेयर द रियलिटी। ओके, ऐसा मैं क्यों करूँगी, मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, बहुत से मुझे थिंक अबाउट दैट ना। थोड़ा सा किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना सोच लिया करो। सो इसीलिए मैं मेरी सिस्टर का भी स्कोर शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में मैं सच में मेरी सिस्टर की इस परफॉर्मेंस से खुश थी, जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट सो गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग में। बहुत मतलब ऐसा था, शुरू किया था तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि कैसे कर पाएगी, बट स्टिल शी मैनेज सो वेल। ये इसका स्कोर कार्ड है, और जिसमें इसके जो रीजनिंग में स्कोर है 16 है, और इसने 16 ही अटैम्प्ट किए थे। ओके, मतलब इसने टोटल अटैम्प्ट किए थे 43 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इसने। इंग्लिश लैंग्वेज में 16 अटैम्प्ट किए थे, एक इसका यहाँ से कट हो गया है, और क्वांट्स में इसने समथिंग 10 और 11 समथिंग शायद किए थे, कुछ इस तरह से करके 43 थे इसके। ठीक है, तो ये पूरा स्कोर है। बाकी शायद हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर हुआ होगा। अगर थोड़ी सी ये इंग्लिश में खुद को मुझे लगता है इंग्लिश मेरी सिस्टर का ठीक है, तो खुद को थोड़ा सा पुश करती तो शायद ये हो जाता उसका, बट ठीक है, इट्स ओके। बाकी आ गया SBI वगैरह है, आई विल पुश हर कि ओके SBI वगैरह कर ले। जो मेरी गलतियाँ हैं, आई विल मेक श्योर दैट कि वो गलतियाँ मेरी सिस्टर नहीं करे, और उसको जितना हो सकता है मैं अपनी एक्सपीरियंस से उतनी जल्दी शायद उसका मतलब गॉड्स ग्रेस सिलेक्शन हो सके। ओके, अब बात कर लेते हैं मेरे स्कोर कार्ड की। सो हेयर इट इज़ माई स्कोर। कट ऑफ अपनी 48.50 गई है जनरल कैटेगरी, एंड रीजनिंग में आई गॉट 25, एंड इंग्लिश 25.75, एंड क्वांट आई गॉट 26.225। बट एज फार आई रिमेंबर, आई थिंक यार चेक करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग मेरा क्या कितने अटैम्प्ट थे, 73 और 77 समथिंग था, तो इतना सा ही। और बाकी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक बड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ओके, और अब बात कर लेते हैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की। काफ़ी कमेंट्स थे रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो एक चीज़ ना मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, मार्केट में ना ये जो फालतू की नौटंकियाँ और फालतू की बातें करने वाले होते हैं ना, कि ये प्लेटफॉर्म को जज करने वाले होते हैं। तुम कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाओ और उस प्लेटफॉर्म को लाके गाइडली के सामने खड़ा कर दो कि देखो हमने तुमसे बेटर तैयार कर दिया। फिर तो बात है क्रिटिसिज्म को करने की, और फिर मज़ा भी आए उस चीज़ में। ये फालतू के पॉइंट ऑफ व्यूज़ POV सबके होते हैं, ओपिनियन सबके होते हैं, तो आकर कैमरा खोल के कुछ भी मुँह से नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन के लिए गाइडली से बेटर मुझे नहीं लगता है कि जो इतने इंप्रूवमेंट्स कर रहा है गाइडली, हमें इतनी सही चीज़ मतलब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। मार्केट में भी कोई और कर रहा है, सीधी सी बात है मेरे लिए। तो अब आप 200 रुपये गाइडली को दो, उसकी सर्विस लो, वो प्रोडक्ट लो, और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करो, पेपर दे के जाके आओ। बाकी आपकी चॉइस है, आप वहाँ पे ABCD लिख के देख रहे हो, पेपर में भी जाके देख के लिखाना, उस IBPS को भी जज कर लेना, 1200 रुपये उससे भी रिफंड ले लेना। मेरा तो सीधा सा फंडा है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ऐसे तो फिर बात कर लेते हैं मॉक्स की, और इनमें भी बात कर ले रहे हैं। तो तुक्के मार दो, तुक्के मारने के बाद अच्छा मेरा तो ये स्कोर आ गया, चलो चलो अब तो अपन इसके पीछे भी लग पड़ते हैं। तुक्का मार के कैसे स्कोर आ सकता है, टाइप ऑफ दैट। ऐसी बेहुदा बातें होती है ना, नालायकों जैसी बातें होती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं लगता, और उन पर ना बहस करने में भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ना उससे बेटर ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, और जो आप उसके बता सकोगे। ठीक है, क्योंकि जैसे अब मैं अगर गाइडली की साइड लेने पे आऊँ, नॉट फॉर द प्रमोशन से पहले एक दुनिया में नाम होता था, वो था सजेशंस। मैं अभी भी उसमें बिलीव करती हूँ। बाकी रील्स देख देख के, यूट्यूब देख देख के बहुत से लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, तो वो सब चीज़ें उनको प्रमोशन ही लग रही होती है। ठीक है, अब गाइडली कितने बच्चे यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। SK कितने बच्चे यूज़ करते हैं, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्टडी IQ है, अब भाई स्टडी IQ से तो आज तक मेरी बात नहीं हुई, और मैं स्टडी IQ करंट अफेयर के लिए कितना चिल्लाती हूँ, आप बताओ, एक बार सोचो। ठीक है, आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। अफेयर्स क्लाउड मैंने जब सजेस्ट किया था, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है, मेरा कोई उनसे प्रमोशन का फ़ायदा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मेरा। ठीक है,
एस लाइक हॉलीवुड हो गया आपका, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, और सारे बच्चे यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ तो उनको सजेशन लगता है। और एक चीज़ अफवाह मैंने सुनी कि 50% ना हमें प्रॉफिट शेयर हिस्सा और जो भी है फलाना ढिमकाना ऐसे मिलता है प्रोडक्ट को बताने का। मैं कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम ना 50 बोल रही हो ना, मैं कह रही हूँ मैं 80 ले रही हूँ, लेकिन कम से कम कुछ गलत प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद पे इतना भरोसा है। मैं 80% ले रही हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ भाई, मैं बोल रही हूँ मैं पैसा कमा रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ। द थिंग इज, पैसा कमाना भी दो तरीके से होता है, एक होता है सही रास्ते पे जाके, गलत रास्ते पे जाके। मैं सही रास्ते पे जाके पैसा कमा रही हूँ, तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है, फालतू की बातें हैं। एंड इन सब चीज़ों में मत पड़ो। इवन मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चल रहा है मार्केट में, मुझे 2 दिन पहले परसों फ़ोन आया है, परसों का फ़ोन आया हुआ, मैं आज चीज़ बना रही हूँ, आप एक बार सोचो, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं है पॉइंट की इस पर कोई लाइक मेहनत करने वाली चीज़ भी है। अभी स्टिल चलो स्कोर आउट हुआ है, व्यूज़ अच्छे आएंगे मुझे पता है, सो आई थॉट कि चलो बना देते हैं वीडियो, चिल रहो बाकी। एंड एक चीज़ प्लीज़, थोड़ी सी सोचने वाली बात होती है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा हो उसको रास्तों का पता नहीं होता है, ठीक है। इट मे भी उसको सही रास्ते का शायद नहीं पता हो, लेकिन गलत सभी रास्तों का पता होगा। एज फार लाइक कि अगर मैं किसी चीज़ में 2.5-3 साल से लगी हुई हूँ ना, तो मुझे पता है गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है, ठीक है। मुझे अभी शायद उस पॉइंट को प्रूव करने में कि देखो मैंने कर दिया है, टाइम लगेगा, बट मुझे इतना पता है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, और मैं बोल सकती हूँ वो। मुझे पता है गलतियाँ कहाँ कहाँ एक स्टूडेंट कर सकता है, 2.5-3 साल से इतना सीखा है मैंने। तो किसी के ऊपर ना उंगली उठाने से पहले थिंक अबाउट दैट ना, और थोड़ी फैक्ट्स फूड्स पे बात करो यार, ठीक है। तो बाकी तो चलता रहता है। और जिसने बोला है ना 50% वगैरह हिस्सा मिलता है, मैं कह रही हूँ मैं 80 ले रही हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे 80% दे रहा है। उनका घर मैं चला रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स का, मैं तो क्या, और मेरा घर आप लोग चला रहे हो, बस खुश। पैसा ख़त्म हो गया, क्या क्या था, एक लाइन थी किसी ने बोली थी कि पैसा ख़त्म, मुझे पता नहीं किसी ने मुझे सेंड किया कि ऐसा कुछ चल रहा है, और मुझे बहुत टैग हो रहा था यार उसके कमेंट सेक्शन में, टैग चलो ठीक है जो भी है, वाज लाइक दैट कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वापस पैसा ख़त्म कौन करना चाहता है, सोच के देखो, कौन चाहता है कि पैसा ख़त्म हो फिर हम कमाएं। छोड़ो यार, कोई बात सिर पैर वाली है नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय। एंड गाइडली के डिस्क्रिप्टिव से जाकर प्रैक्टिस कर लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। जिन लोगों को ABCD लिख के उनके साथ भिड़ना है वो भिड़ते रहें, बात खत्म, गाइडली संभाल लेगा, ओके। सब जानते हैं अपने आपस में कौन क्या क्या कर रहा है, कोई खुद को सही दिखा के स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है, कोई किसी की टांग खींच के आगे बढ़ रहा है। बाकी आप सब समझदार हो, सब मेरे जैसे ही हो, 23-24 ईयर्स के हैं अपन सब, ठीक है। कोई मैं 40-50 साल की मैं नहीं हूँ, 16 साल की आप नहीं हो, वी आर ऑफ सेम एज, ओके, 23-24। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। एंड 30th का मीन्स बढ़िया से देना, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय।